फूलमती रात का भोजन करके लेटी ही थी कि उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गए। दोनों ने ऐसा मुंह बना रखा था मानो कोई भारी विपत्ति आ पड़ी है। फूलमती ने शंका से पूछा, तुम दोनों घबराए हुए क्यों लगते हो? उमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, अम्मा, समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़े जोखिम का काम है। कितना ही बचाकर लिखो लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ हो ही जाती है। दयानाथ ने एक लेख लिखा था, उस पर 5,000 की जमानत मांगी गई है। अगर कल तक जमानत न दी गई तो गिरफ्तार हो जाएंगे और 10 साल की सजा अलग ठुक जाएगी। फूलमती ने सिर पीट कर कहा, तो ऐसी बातें लिखते क्यों हो बेटा? जानते नहीं हो आजकल हमारे दिन आए हुए हैं। जमानत किसी तरह टल नहीं सकती बेटा। दयानाथ ने अपराधी भाव से उत्तर दिया, मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, लेकिन किस्मत का क्या करूं। हाकिम जिला इतना कड़ा है कि जरा भी रियायत नहीं करता। मैंने जितनी दौड़ धूप हो सकती थी सब कर ली, अब मैं क्या करूं? फूलमती ने कहा, तो तुमने कामता से रुपए का प्रबंध करने को नहीं कहा? उमा ने मुंह बनाया, उनका स्वभाव तो तुम जानती हो अम्मा। उन्हें रुपए प्राणों से प्यारे हैं। उन्हें चाहे काला पानी ही हो जाए वे एक पाई न देंगे। दयानाथ ने समर्थन किया, मैंने तो उनसे इनका जिक्र ही नहीं किया। फूलमती ने चारपाई उठाते हुए कहा, चलो मैं कहती हूँ, देगा कैसे नहीं? रुपए इसी दिन के लिए होते हैं कि गाड़ कर रखने के लिए? उमानाथ ने माता को रोककर कहा, नहीं अम्मा, उनसे कुछ ना कहो। रुपए तो देंगे नहीं, उल्टे हाय हाय और मचाएंगे। उनको अपनी नौकरी की खैरियत मनानी है कि मुझे इस घर में रहने भी नहीं देंगे। आप सरों से जाकर खबर कर देंगे, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। फूलमती ने लाचार होकर कहा, तो फिर जमानत का क्या प्रबंध करोगे बेटा? मेरे पास तो कुछ है नहीं। हाँ, मेरे गहने हैं, इन्हें ले जाओ, कहीं गिरवी रखकर जमानत दे देना। और आज से कान पकड़ लो, कोई लेख नहीं लिखोगे, एक शब्द भी मत लिखना। दयानाथ कानों पर हाथ रखकर बोला, यह तो नहीं हो सकता अम्मा कि तुम्हारे जेवर लेकर मैं अपनी जान बचाऊं। 10 साल 5 की कैदी तो होगी, झेल लूंगा। यहाँ बैठा बैठा कर भी क्या रहा हूं वैसे। फूलमती छाती पीटते हुए बोली, कैसी बातें मुंह से निकालते हो बेटा? मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है? उसका मुंह झुलस दूंगी मैं। गहने इसी दिन के लिए तो होते हैं, किसी और दिन के लिए थोड़ी। जब तुम ही न रहोगे तो गहने लेकर क्या करूंगी? आग में झोंकूंगी मैं। फूलमती ने पिटारा लाकर उन दोनों के सामने रख दिया। दया ने उमा की ओर जैसे फरियाद की आंखों से देखा और बोला, आपकी क्या राय है भाई साहब? इसी मारे में कहता था कि अम्मा को जताने की जरूरत नहीं, जेल ही तो है, हो जाती या और कुछ और होता। उमा ने जैसे सिफारिश करते हुए कहा, ये कैसे हो सकता था कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती और अम्मा को खबर ना होती। मुझसे ये तो नहीं हो सकता कि सुनकर पेट में डाल लेता। मगर अब करना क्या चाहिए ये मैं खुद निर्णय नहीं कर सकता। ना तो ये अच्छा लगता है कि तुम जेल जाओ और न ये अच्छा लगता है कि अम्मा के गहरे गिरवी रखे जाएं। फूलमती ने व्यथित कंठ से पूछा, तुम क्या समझते हो मुझे गहने तुमसे ज्यादा प्यारे हैं? मैं तो अपने प्राणों तक तुम पर न्याछावर कर दूं। गहनों की बिसात क्या है बेटा, ले जाओ। दया ने दृढ़ता से कहा, अम्मा, तुम्हारे गहने तो न लूंगा, चाहे मुझ पर कुछ भी क्यों विपत्ति ना आ पड़े। जब आज तक तुम्हारी कुछ सेवा न कर सका तो किस मुंह से तुम्हारे गहने उठा ले जाऊं? मुझ जैसे कपूत को तो तुम्हारी कोख से जन्म ही न लेना चाहिए था। सदा तुम्हें कष्ट देता रहा अम्मा। फूलमती ने भी उतनी ही दृढ़ता से कहा, तुम अगर ये न लोगे तो मैं खुद जाकर इन्हें गिरवी रख दूंगी और खुद हाकिम जिला जाकर जमानत कराऊंगी। अगर इच्छा हो तो ये परीक्षा भी ले लो। आंखें बंद हो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने, लेकिन जब तक जीती हूं तुम्हारी और कोई तिरछी आंखों से न देख सकता। उमानाथ ने मानो माता पर एहसान रखकर कहा, अब तो हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं रहा दयानाथ, क्या हर्ज है, ले लो। मगर याद रखो, ज्यों ही हाथ में रुपए आ जाए गहने छुड़ाने पड़ेंगे।
सच कहते हैं मातृत्व दीर्घ तपस्या है। माता के सिवाय इतना स्नेह कौन कर सकता है। हम बड़े अभागे हैं कि माता के प्रति जितनी श्रद्धा रखनी चाहिए उसकी बिल्कुल छोटी श्रद्धा भी नहीं रख पाए। दोनों ने जैसे बड़े धर्म संकट में पड़कर गहनों की पिटारी संभाली और चलते बने। माता बिल्कुल प्यार भरी आंखों से उनकी ओर देखती रही और सोचती रही कि ये जल्द आ जाए। उसकी संपूर्ण आत्मा का आशीर्वाद जैसे उन्हें अपनी गोद में समेट लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। आज कई महीनों के बाद उसके भग्न मात्र हृदय को अपना सर्वस्व अर्पण करने जैसे आनंद की अनुभूति मिली हो। उसकी स्वामिनी कल्पना इसी त्याग के लिए, इसी आत्मसमर्पण के लिए जैसे कोई मार्ग ढूंढती रहती थी। अधिकार या लोभ या ममता की वहां गंध तक न थी। त्याग ही उसका आनंद और त्याग ही उसका अधिकार है। आज अपना खोया हुआ अधिकार पाकर अपनी सृजी हुई प्रतिमा पर अपने प्राणों की भेंट करके वह निहाल हो गई।